नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं परम गुरु श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज जी। आज हम हंस पर कई भ्रांतियों को दूर करने जा रहे हैं और इन भ्रांतियों से दूर करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हंस पर ढेर सारे हमें वीडियो देखने को मिली हैं, जिसमें किसी ने बत्तख का इस्तेमाल किया है, तो किसी ने उसके बारे में कुछ लिखा है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताने की कोशिश की है। लेकिन ये जो भी चीज़ आपके सामने लाई गई हैं, ये इन पे सत्यता से बहुत दूर है, यानी सत्यता से परे है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा श्री रतन जी महाराज से। मैं आग्रह करूँगा बाबा जी से कि बाबा जी, हंस के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं, जो पुराणों से भी इसकी मिलती हैं और भागवत में भी इसका बहुत सारा वर्णन मिलता है। तो ये हंस चीज़ है क्या? आप कौन से हंस की बात कर रहे हो? एक तो कहा जाता है कि जो भगवान के पास हंस था जो नीर और क्षीर को अलग करता है, और एक ये कहा जाता है कि जो बिना देखे हंस से जिसकी तुलना की गई है, और तीसरा एक हंस वो है कि जिसको आज भी लोग दूध सामने ला कर रख देते हैं उस हंस पे और कहते हैं कि ये तो नीर क्षीर अलग कर इसको हम देखते हैं। तो नीर क्षीर की प्रवृत्ति क्या है, हंस किसे कहा गया है और हंस का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस बारे में आप प्रकाश डालने की कोशिश करें तो हमारे दर्शक बहुत ही अनुग्रहित होंगे। पहले हम लोग पक्षी हंस जो है उसकी बात करते हैं। पक्षी हंस की विशेषता क्या है कि वो दूध को और पानी को अलग अलग करता है। अलग अलग करने का मतलब ये नहीं कि वो पानी को अलग दिखाएगा और दूध को अलग दिखाएगा, नहीं, वो उसमें से दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये उसकी क्रिया है कि वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। आपके पास सिर्फ पानी रह जाएगा, दूध तो सारा पी जाएगा वो। कैसे? नीर क्षीर विवेक यही कहा गया कि सिर्फ हंस के पास ही है। कारण उसकी जीवा के अंदर से एक ऐसा केमिकल आप बोल सकते हो या रस हम बोलते हैं कि रस निकलता है जो दूध को बहुत बारीकी से फाड़ता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दूध फट जाता है। फटने की वजह से जैसे हमारे बालों का टॉप जो है, पिन टॉप, इतना बारीक उसमें दाना पड़ जाता है। वो मुंह को चलाता रहेगा, पानी बाहर निकलता रहेगा, दाना अंदर रहता जाएगा। यानी कि वो फिल्टर करके ले लेता है, जैसे फिल्टर कर लेता है उसको। छन्नी है उस तरह से उसको छान लेता है। एक बात तो हुई ये। दूसरा हंस है जिसको कुछ लोगों ने आत्मा को भी हंस कहा है। आत्म रूपी हंस जो है वो जब शरीर से निकलता है तो शरीर मृत रह जाता है। वो भी बात ठीक है, उसको भी हंस बोला गया है। तीसरा एक हंस है जो ना दिखता है, ना चलता है, ना बोलता है, कुछ नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी वो हंस है। ईश्वर को बनाने वाला परमहंस है। ईश्वर परमहंस की देन है। परमहंस मतलब हम लोग अपने ऊपर जो बैठे हुए परम गुरु हैं उनको भी बोल सकते हैं। तो 3 प्रकार के हंस हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। नहीं, हंस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अभी जो लोगों के दिमाग में चलता है हंस के बारे में कि नीर क्षीर को अलग करता है, वो तो पक्षी और इसका है। आध्यात्मिक मतलब भी निकाला जाता है कि वो उसकी विद्वता से लोग इसको लिया जाता है, एक विद्वता से भी जोड़ा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है कि हंस सरस्वती का वाहन है, चूंकि वो विद्वान है तो एक उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक पक्षी है, उनका वाहन है। अगर बुद्धि विवेक की बात आप करेंगे तो हंस रूपी जो व्यक्ति है उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है कि वो बेकार की जो चीज़ें होती हैं उनको फेंक देता है, जो काम की चीज़ होती है उसको ग्रहण कर लेता है। इस आधार पर अगर आप उसको बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये काम पक्षी करता है कि दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग करके निकाल देगा। तो हंस की फिर परिभाषा क्या बन जाएगी? हंस बोला ना मैंने, आत्मरूपी हंस जो शरीर से निकल जाता है, जो विद्वान लोग बोलते हैं। लेकिन मैं क्या मानता हूँ कि मेरा हंस जो है वो परमहंस है। मैं हंस से ऊपर की बात कर रहा हूँ, परमहंस। अगर हम पक्षी हंस की बात करें
तो पक्षी हंस नीर छीर, अभी कई लोग हमने वीडियो भी देखा है जिसमें अब पता नहीं वो हंस है कि नहीं, उनको मालूम है कि तो नहीं पहले है। ये पता करो कि वो हंस है कि नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं कि दूध सामने ला के रख देते हैं और देखते हैं कि नीर छीर तो अलग हुआ नहीं। नहीं, पहले तो ये पता करो कि वो हंस भी है कि नहीं। अगर हंस होगा तो डेफिनेटली अच्छा, पक्षी हंस की क्या विशेषता है? ये विशेषता है, वो दूध को पी जाएगा, पानी नहीं, को छोड़ इसके देगा। अलावा भी और कोई विशेषता है कि वो सामान्य पक्षियों की तरह होता है? उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होती होगी। हाँ, पवित्र बहुत होता है, बहुत पवित्र माना गया है वो। पवित्र का मतलब कि जाता तो है, तालाब में ही जाता है कुछ खाने हाँ, के लिए। तालाब में ही होता है। क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसकी प्रजनन प्रक्रिया वो है? मछली वगैरह कुछ नहीं खाता है, जल में रहते हुए भी वो इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करता है। वो जब भी लेगा दूध ही लेगा, सफ़ेद वस्तु ही खाएगा। प्रजनन उनकी कैसी होती है? दूध से। हंस कभी संभोग नहीं करता है, सर्तिया दूध से ही, अपने मुंह से ही दूध को निकाल के गर्भ धारण करवाता है अपनी स्त्री को। ये विशेषता है उसकी। हंस जो है, हंसनी को जब गर्भ करवाता है तो अपने मुख से दूध को छोड़ता है अंदर, जी, जिससे वो गर्भवती होती है। ये नई जानकारी थी हम लोगों को अभी में। ऐसे बहुत सारी जानकारी हैं जो आप लोगों को नहीं है। तो चलिए, हंस पे आज ये हमारे विशेष जानकारी रही, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर जिनके भी सवाल हों या चाहे हंस के बारे में जो लोग भी जानना चाहते हैं, वो पहले ये समझें कि हंस पक्षी है कहाँ, कहाँ इसका प्रवास होता है और इनके रहन सहन क्या है। अगर इस पे आप कमेंट कर सकें तो हम भी कृतार्थ होंगे। तब तक के लिए बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और आपसे भी हम विदा लेते हैं। जिन लोगों ने, फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हो सकता है तो इसको शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।